उस बच्चे की बात सुनकर हम बहुत दंग रह गए हैं जोधा बेगम, मगर हमें वाकई नहीं मालूम था कि हमारी सल्तनत में ऐसा हो रहा है। सल्तनत की छोड़िए, हमने हरम का असली चेहरा अब देखा है। क्योंकि कभी आपको दिखाया नहीं गया। आप युद्ध जीतकर आगे बढ़ जाते थे और पीछे रह गए कई सारे बंदी, जिसमें से कुछ सैनिक होते हैं और कुछ प्रजा के लोग। बाद में उन्हें दास बना लिया जाता है। कुछ को शाही हरम में रोक लेते हैं और बाकी लोगों को दासों के बाजार में बेच दिया जाता है। भेड़ और बकरी से भी बदतर जीवन हो जाता है उनका। जिस दिन से वो दास बन जाते हैं उसी दिन से उनका जीवन पशु से भी बुरा हो जाता है शहंशाह। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? जिस दिन बाबू हमसे मिला था उसी दिन बाजार में हमने सब कुछ देखा था। हमने देखा था दास और दासियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। भूखे प्यासे अपने जीवन को कोसते हुए न जाने कौन से भाग्य को चुनने जा रहे थे वो लोग। बाबू भी उन्हीं में से भागकर हमारे पास आया था। शहंशाह, बाहर जो होता है वो हमारे वश में नहीं है, परंतु भीतर हम दास प्रथा नहीं चाहते हैं और किसी भी परिवर्तन का प्रारंभ अपने घर से ही किया जाता है। इसलिए शहंशाह, हम चाहते हैं कि जो भी दास हरम में बने वो स्वेच्छा से बने, वो प्रसन्न मन होकर अपना काम करे। और यदि वो ऐसा करेगा तभी तो अपना कार्य कुशलता से कर पाएगा। अब ठीक कहती हैं जोधा बेगम, मगर मैं वाकई ताज्जुब है इस बात को जानकर कि हमारे हुक्म के बावजूद ये सब सल्तनत में अब भी जा रही है। क्योंकि कदाचित आपके आदेश का पालन उतनी दृष्टता से नहीं हुआ। कदाचित जनता इस बारे में नहीं जानती है। दास प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध दंड का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए तो यह प्रथा आज तक विद्यमान है। शहंशाह, बुराई सदा अपना रास्ता बना लेती है, परंतु ऐसे में अच्छाई का कर्तव्य बनता है कि वो चट्टान की भांति बुराई के सामने खड़ा हो। अब बचा फरमाती हैं जोधा बेगम। जोधा बेगम, हमारा वादा है आपसे कि हम इस मामले की खुद तफ्तीश करेंगे, उन सबको सजा देंगे, उनके लिए नए कानून बनाएंगे जो गुलाम रखना चाहते हैं। जोधा बेगम, हमारी ओर से पूरी छूट है, आपको पूरी आज़ादी है। आपको क्या हरम के मामले में जो चाहे फैसला लें, और हम इल्तिजा करते हैं आपसे कि अंदर से बात चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, हालात चाहे कितने बुरे क्यों ना हो, आप बेझिझक होकर हमारे पास आए और अपनी बात हमें कहें। हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम आपकी बात को सुनेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उस पर तामील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी नस्लों के सामने न जाने कितने पड़ते थे और वो आप ही हैं जो उन्हें एक एक करके हटा रही हैं। जोधा बेगम, अब हरम में गुलामी खत्म करें, हम सल्तनत में गुलामी खत्म करते हैं। शुक्रिया। आज के उत्सव के कारण सुरक्षा व्यवस्था बहुत चौकस है। हमें स्वयं को सबकी दृष्टि से छिपाना होगा। कोई भी बिना वजह घूमता नजर आए, किसी पर भी शक हो तो उसे गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करो। अख्ता साहब का हुक्म है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? रुको। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से रास्ता साफ करो, चलो। उत्सव से पहले हमें हर हाल में जोधा से मिलना होगा। उसे बताना होगा कि अबुल माली और महल का कोई सूबेदार शहंशाह की हत्या करना चाहता है। आशा है कि वो मंदिर आ जाए। उसके अतिरिक्त उससे मिलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं। अब तो सिर्फ जोधा ही बता सकती है कि कौन है वो सूबेदार जो शहंशाह जलाल को मारना चाहता है। यदका साहब, हमने सुना है कि हमारी सल्तनत में यहाँ तक कि आगरा में भी गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है जब हमने खुद इस रिवाज को खत्म करने का हुक्म दे दिया था? इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ एक बार जायजा लिया जाए। वाकई शहंशाह, इंसान ही इंसान को गुलाम बनाए और उनका सौदा करे, ये तो अल्लाह की तौहीन है। लेकिन हुजूर, आगरा से बुखारा तक, बिहार से सुबाया बंगाल तक
यही रिवाज चला आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं आप इसके खिलाफ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आइए हुजूर आइए, साहिबान कद्रदान आइए। ये नौजवान, ये परी हुस्न औरत महज 20 दर्ब में और ये बच्चे महज 10 दर्ब में आपकी जिंदगी भर जर खरीदी करेंगे, जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। आइए मेहरबान कद्रदान। हमें ये औरत पसंद है। तो लीजिए ना हुजूर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे हुजूर बहुत अच्छी पसंद है आपकी, नहीं है, कमसिन है, खूबसूरत है, हीरे की परख जौहरी कोई होती है। लीजिए, सिर्फ आपके लिए 20 दर्ब में। ज्यादा है, हम 15 ही देंगे। हुजूर गुलाम के पेट का भी ख्याल रखिए, कम से कम 18 दीजिए हुजूर। 16 से ज्यादा नहीं। एक काम करते हैं, ना आपकी बात ना हमारी बात, सिर्फ 17 दर्ब आपके लिए। लाइए। हुजूर, मेरे बच्चे को भी मेरे साथ ले चलिए। गुलाम चाहिए अपनी खिदमत के लिए। पागल समझा है क्या? अगर इसे भी साथ ले चले तो तुम इसी की तीमारदारी करने में रहोगी। नहीं हुजूर, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी हुजूर। कैसे नहीं होगी? इसे रोटी कपड़ा नहीं चाहिए? अरे कपा छोड़ इसे, ले जाइए हुजूर। गुलाम केवल गुलामी के लिए होते हैं, रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं। नहीं हुजूर, ना ये मौका सही है ना ये तरीका। अफसोस इसी बात का है अदका साहब कि हमारे फरमान के बावजूद ये सब हो रहा है। मगर हुजूर, कोई सख्त कानून भी नहीं है गुलामी के खिलाफ, और कानून की इन्हीं कमियों का फायदा उठाते हैं ये लोग। इन्हें रोकने के लिए कानून और फरमान से काम नहीं चलेगा, रियाया को जागरूक करना पड़ेगा। चाहे जो भी करना पड़े अदका साहब, लेकिन इस रिवाज को खत्म होना होगा। और साथ ही साथ हम सबको भी सलाह देंगे जिन्होंने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। जी हुजूर। आइए। कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जोधा बेगम, ये अंगूठी मेरी है। मैंने सोचा था आज इसे जश्न पे पहनूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ढूंढा तो ये खोई हुई थी, और आज मैंने इसे नाजिमा बेगम की उंगली में देखा। जोधा बेगम, नफीसा झूठ बोल रही है। ये अंगूठी हमारी है। इसकी नजर न जाने कब से इस अंगूठी पर है। आज जब हमने इसे पहना तो ये इसे अपना बता रही है। एक ही अंगूठी आप दोनों की कैसे हो सकती है? खुदा कसम मेरी है।